स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रूरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ की जो रूरल मार्केटिंग है उस पर अभी भी 90% जो कंट्रोल है वो प्राइवेट ट्रेडर्स का है। सिर्फ 10% जो कंट्रोल है मार्केटिंग सिस्टम पर, रूरल मार्केटिंग सिस्टम पर, वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज का है। इसीलिए हमारे फार्मर्स को आज भी रूरल मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। आज भी हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को, अपनी फसलों को शहरों तक नहीं ले जा पाते, वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए उनको अपनी फसलों को गांव में ही जो महाजन हैं, मनी लैंडर्स हैं, उनको कम रेट पर सेल करना पड़ता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है फोर्स्ड सेल्स। हमारे यहाँ पे रूरल बैंकिंग शुरू हो चुकी है, जो किसान है उनको काफी लोन प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन अभी भी रूरल एरिया में जो मनी लैंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो किसानों को लोन देते हैं और जब भी हार्वेस्टिंग के टाइम पर, जब किसान अपनी फसलों को काट लेता है बेचने के लिए, वो उनको तैयार कर लेता है, तो जो मनी लैंडर्स हैं, जो महाजन हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो जबरदस्ती किसानों से फसल कम रेट पर खरीद लेते हैं। किसानों को अपनी जो फसल है वो कम रेट पर मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, महाजन्स को सेल करनी पड़ती है, जिससे उनको कम दाम मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है न्यूमेरियस मार्केट चेंजेस। जब किसान फसल का प्रोडक्शन करते हैं तो ये ध्यान में रखकर करते हैं कि जो फसलों के जो प्राइस हैं वो कितना प्राइस है, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन मार्केट में टाइम टू टाइम जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, जितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। उनको, जो किसान हैं, उनको मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। हमारे यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो उसका रूरल एरिया में बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके हमारे जो किसान हैं उनको जितना लोन मिलना चाहिए, जो टाइम से उनको लोन मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ के मोस्टली जो किसान हैं वो गरीब किसान हैं, उनके पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जो गरीब किसान हैं उनको बैंकों से लोन नहीं मिल पाता, वो आज भी मनी लैंडर्स, महाजन और लैंडलॉर्ड्स पर डिपेंड है, जिसकी वजह से उनको लोन महंगा मिलता है। और कई बार तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, महाजन्स हैं, वो उनकी जमीन के पेपर रख लेते हैं किसानों के और उनकी जमीन को भी हड़प जाते हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। हमारे यहाँ के मोस्टली जो किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, गरीब किसान हैं, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, जैसे ही फसलों की कटाई होती है, तो हाथों हाथ उनको अपनी फसलों को सेल करना पड़ता है। क्योंकि जब स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती तो किसान उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाते और उनको कम दाम में ही अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन। जो मिडलमैन है वो भी जब भी जो सेल परचेज होती है तो उस पर वो कमीशन लेता है, और जो मिडलमैन है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता है। तो मिडलमैन की वजह से भी किसानों को अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिल पाते, उनको उनकी जो फसलों की जो उनकी कॉस्ट होती है कई बार वो भी पूरी नहीं हो पाती। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। आज भी हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट्स और जो मेजर करने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है। जो किसान हैं उनकी जितनी भी जो क्रॉप्स होती हैं उनका सही माप नहीं हो पाता है, फसलें ज्यादा होती हैं और जो उनका वेट होता है वो कम होता है, तो जिसलिए किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इनएडिक्वेट मार्केट
इंफॉर्मेशन, हमारे किसानों तक मार्केट की सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अपना काम कर रही है, वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है वो मोस्टली पुअर फार्मर है। उनके पास ना जो प्रिंट मीडिया है उसको पढ़ने का उनके पास पैसे होते हैं, ना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना उनके पास टीवी देखने का टाइम है, ना उनके घरों में टीवी की फैसिलिटी है, कि जिसकी वजह से उनको सही इंफॉर्मेशन, जो मार्केट इंफॉर्मेशन है प्राइस से रिलेटेड, वो उनको नहीं मिल पाती और कम कीमत पर ही अपनी फसलों को बेच देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, अ रे ऑफ होप, कि जो फार्मर है उसका दूसरा भी चैनल्स है उसके, जो एक आशा की किरण दिखाई देती है। मीन्स कि जो किसान है वो डायरेक्ट सेल बाय फार्मर टू द कंज्यूमर, जो किसान है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देते हैं, जिससे जो मिडल मैन की जो भूमिका होती है, मिडल मैन जो होता है वो बीच से हट जाता है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी और बिग बाजार है, जहां पर किसान अपनी फसलों को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। आंध्र प्रदेश में राइथू बाजार है, तमिलनाडु में उज्वाहर मंडीज हैं। तो ये जो ऐसे सिस्टम है जहां पर किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है और फार्मर को, जो किसान है, उसको अपनी फसलों के उचित दाम मिल जाते हैं। दूसरा जो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है वो है डायरेक्ट सेल कॉन्टेक्ट विद द फार्मर बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कि रिलायंस रिटेल है। तो जो कंपनीज है, नेशनल और मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, वो फार्मर से कांटेक्ट कर लेती हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद जो फसलें हैं वो डायरेक्ट कंपनीज फार्मर से खरीद लेंगी, जिससे बीच में जो मिडल मैन है वो उसका रोल हट जाता है, मिडल मैन है जो वो बीच से रिमूव हो जाता है। तो इसमें किसानों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक तो पहले ही ये जो कंपनीज है ये एडवांस में फार्मर्स को पेमेंट कर देती हैं, जिससे किसानों को मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है वो फेस नहीं करनी पड़ती। ये डर खत्म हो जाता है कि जब फसलों की कटाई होगी उस टाइम मार्केट में फसलों के प्राइस क्या होंगे। तो ये जो चैनल्स हैं इनसे किसानों को अपनी फसलों के सही दाम मिल जाते हैं और उनके मार्केट में जो रिस्क है उससे उन किसानों का बचाव हो जाता है।